मिनट का। चलिए मैं बात अपनी शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम राकेश शर्मा है, हरियाणा से हूँ मैं। और जो मेरा बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का। एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ, गांव में। एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। आप थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत कुछ समझ में आएगा अगले 30-35 मिनट में। एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। सरकारी स्कूल जहाँ पे मेरे को आज भी याद है, जो फीस लगती थी वो 30-35 पैसे फीस लगती थी शुरुआत में। बाद में 2 सवा 2 रुपए लगती थी। और जब मैं 9th-10th में हुआ तो मेरी जो फीस थी वो 72 रुपीज, 72 रुपए एक महीने की लगती थी। तो एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। जब मैंने 12th के एग्जाम दिए, बचपन से मैं सोचता बहुत था। मेरे परिवार में 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं हम। मम्मी पापा हैं, 6 लोग थे परिवार में। तो कमाने वाले खाली फादर थे और 5 लोग हम खाने वाले थे। बचपन से बड़ा सोचता था कि जब थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा तो मैं काम करूंगा, और काम करूंगा, काम करके अपने फादर को सपोर्ट करूंगा, उनकी हेल्प करूंगा, कुछ पैसा मैं भी कमाऊंगा। तो 12th के एग्जाम देने के बाद जब मेरी उम्र 17 साल की थी, तो मैंने एक नौकरी शुरू की। नौकरी क्या शुरू की, एक जादूगर थे मेरे, एक फ्रेंड थे, उसके मामा जी। उस जादूगर के असिस्टेंट के रूप में मैंने काम करना स्टार्ट किया। काम हमारा क्या होता था, काम सुबह सुबह घर से निकलते थे स्कूटर पे, और एक इतना बड़ा अटैची होता था, अटैची बैग। उसमें हमारा जादू के जो सामान होता, वो सामान होता था जिसका वेट लगभग लगभग 25 kg के आसपास था। उस अटैची में जो सामान था उसका वेट 25 kg था, और उस समय मेरा वेट 45 kg था। तो मैं 25 kg का वो बैग उठाता था, स्कूटर के बीच में रखता था, और डेली 2 या 3 स्कूलों में हम जाके मैजिक शो करते थे। मैजिशियन वो मैजिक करते थे, मैं उनके पीछे खड़ा होता था, उनको जो भी सामान की जरूरत होती थी वो सामान देता था। बाद में सामान को फोल्ड करता था, अटैची में डालता था, फिर स्कूटर पे बैठ के दूसरे स्कूल में जाते थे। तो सुबह 9 बजे से लेके और लगभग 4 बजे तक हम ये मैजिक शो करते थे। 4 बजे के बाद आने के बाद रात को मैं पढ़ाई करता था। 2 साल मैंने इस काम को किया, और 2 साल में वो 1500 रुपये महीना जो मिलता था वो मैं अपने घर में देता था उसको। 2 साल मैंने इस काम को किया, और जब मैं इस काम को करता था, जब 1500 रुपये महीना सैलरी मिलती थी, तो मेरे को लगता था कि ये जो बड़े बड़े जो घर होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, ये शायद कुछ लोगों के लिए होती हैं, है ना। कुछ लोग जीवन में इस तरह का घर बना पाते हैं, इस तरह की गाड़ियां ले पाते हैं। और मेरे को लगता था कि शायद जिंदगी ऐसी ही चलेगी, 1500 से 2000 हो जाएंगे तो ठीक, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। एक ऐसा दिन मेरी जिंदगी में आया जिस दिन आरसीएम की मीटिंग में जाने का मौका मिला। एक संडे का दिन था, मैं घर पे था। मेरे एक फ्रेंड, जिनको कई बार मैं जिनका नाम लेता हूं, आज भी मैं उनका नाम लूंगा, जो हम सब के आदरणीय हैं, पूरा हिंदुस्तान उनको मानता है, और खाली आरसीएम कंपनी के लोग उनको नहीं मानते सर, पूरी इंडस्ट्री के लोग उनको मानते हैं, मिस्टर सुरेंद्र जी वत्स। और मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां वत्स साहब के नाम पे बजनी चाहिए। वत्स साहब अपनी स्कूटर पे आरसीएम की मीटिंग में लेके गए, और जिस मीटिंग में मैं गया था उस मीटिंग में मात्र 30 लोग थे। 30 लोग थे, कंप्यूटर सेंटर में वो मीटिंग थी। मीटिंग लेने के लिए एक आईएएस ऑफिसर आए हुए थे जयपुर से। मेरे घर से 350 किलोमीटर दूर था जयपुर। और उन्होंने 1 घंटा 5 मिनट में वो आरसीएम की मीटिंग की। देखिए, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं सर, यहां से क्या बोला जाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप क्या समझते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। 1 घंटा 5 मिनट वो मीटिंग चली। 30 लोग मीटिंग में थे। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, 26 लोग उठ के चले गए। 4 लोग वहीं बैठे रहे, एक मैं भी था उसमें। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि उस मीटिंग में बैठने के बाद मैंने फील किया, महसूस किया, जो मेरे को लगता था कि शायद जिंदगी में ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। शायद कभी गाड़ी खरीद ही नहीं सकते, कभी घर बन ही नहीं सकता, कभी जिंदगी में सपने पूरे हो ही नहीं सकते। उस मीटिंग में बैठने के बाद मेरे को लगा कि अगर मैं इस बिजनेस के अंदर काम कर लूं, ये बिजनेस मेरी जिंदगी को बदल सकता है। और मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं ना पढ़ाई करूंगा ना नौकरी करूंगा। दो ही काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, नौकरी कर रहा था। बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था, और 1500 रुपये महीना की नौकरी कर रहा था। उसी हॉल में बैठ के दोनों चीजों को मैंने छोड़ दिया, फुल टाइम आरसीएम करने का डिसीजन लिया। मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने पेरेंट्स का, मेरे मम्मी पापा का, क्योंकि अगर वो मेरे को रोक देते तो शायद मैं नहीं कर पाता। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि एक ऐसा बिजनेस है जो हमारी जीवन को बदल सकता है, लेकिन मैं उसको फुल टाइम करना चाहता हूं।
तो उन्होंने सपोर्ट की, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं पढ़ाई और नौकरी नहीं करना चाहता फुल टाइम। उन्होंने कहा अगर ये बिजनेस आपका नहीं चला तो आप पढ़ाई से भी हाथ धो बैठोगे और नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। मैंने कहा आप विश्वास करो, मैं इसको चलाऊंगा। मैं कीर्ति मैम आज बताना चाहता हूँ, 2 कमरों का एक छोटा सा घर था। एक कमरे में मम्मी पापा सोते थे और उसी में किचन भी थी, रसोई भी उसी में थी, खाना उसी में बनता था। और एक कमरे में हम चारों भाई बहन सोते थे। एक साइकिल होता था मेरे पास में। 2 कमरों के घर से एक साइकिल से कुछ सपने लेके आज से 23 साल पहले आरसीएम बिजनेस को शुरू किया। पता नहीं था क्या होगा, पता नहीं था क्या होगा, बट विश्वास था। विश्वास हो गया था पहले पहली मीटिंग में बैठने के बाद में। मैं शुक्रिया अदा करता हूं ऊपर वाले का, क्योंकि कुछ लोगों को ये बिजनेस समझ में नहीं आता। 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल भी समझ में नहीं आता। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे को पहली बार में ही समझ में आ गया। तो 2 कमरों के एक छोटे से घर से एक साइकिल से आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। पहले महीने खूब सारा काम किया। ज्यादा मैं डेप्थ में गहराई में नहीं जाऊंगा, है ना, समय हमारे पास लिमिटेड है। कुछ बहुत सारी बात आपसे करना चाहता हूं। पहले मैंने खूब सारा काम किया। 544 रुपए का चेक आया आरसीएम से, पहला चेक। और उस चेक को मैं कभी भूल नहीं सकता। आप अगर मेरे से पूछो ना, मैं सच बता रहा हूं, अगर आप मेरे से पूछो कि अभी जो अप्रैल में आपका चेक है वो कितना आया है, अप्रैल में जो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है वो कितना हुआ है, मैं दिल से बता रहा हूं सर, मेरे को नहीं पता अप्रैल में कितना हुआ है ना। और मैं पिछले काफी समय से, काफी सालों से मैं ये चेक भी नहीं करता कि कितना ट्रांसफर होता है। क्योंकि कहते हैं ना, डूबने के लिए 8 फीट पानी बहुत है। 8 फीट के ऊपर जितना होता है वो एक्स्ट्रा होता है। तो पहला चेक 544 रुपए का आया। काम जो करते थे उस समय, कैसे काम करते थे उस समय, कुछ नहीं था आरसीएम में। 2 प्रोडक्ट थे, पैंट शर्ट। मैंने जब ज्वाइन किया उससे पहले केवल पैंट थी। जब मैंने ज्वाइन किया उसी महीने कंपनी ने शर्ट भी लॉन्च की थी। तो 3 पैंट 3 शर्ट की एक किट आती थी। 2 किट खरीदी मैंने। साइकिल के पीछे कैरियर पे 2 किट रखता था और सुबह 6 बजे, 6:30 बजे घर से निकलते थे। पूरा दिन फील्ड में साइकिल पे, कभी 4 लोगों को आरसीएम का प्लान बताया, कभी 5 लोगों को प्लान बताया, कभी 6 लोगों को प्लान बताया, कभी 7 लोगों को प्लान बताया। रात को 8 साढ़े 8 बजे वापिस आते। फिर अगले दिन फिर निकलते, फिर वापिस आते, फिर निकलते, फिर वापिस आते। ये शुरुआत का प्रोसेस था। और इसी काम को 1 साल लगातार किया। उस 1 साल में मेरे को आज भी कोई ऐसा दिन याद नहीं है कि मैं आरसीएम के लिए अपनी साइकिल पे 5-6-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ना गया हूं। एक भी ऐसा दिन याद नहीं है जब मैंने 3-4-5-6 लोगों को आरसीएम का प्लान ना दिखाया हो। तो पूरा साल साइकिल पे काम किया। पूरे साल में जो परिणाम आए, नौकरी छोड़ने के बाद, पढ़ाई छोड़ने के बाद, सब कुछ छोड़ने के बाद जो परिणाम आए, 1 साल में इस बिजनेस से 16,000 रुपए की इनकम आई। 16,000, 16,000 आए और 16,000 से ज्यादा खर्च हुए इसी बिजनेस पे। लेकिन उन 1 साल में ना, कुछ मीटिंग्स और अटेंड की मैंने। और मीटिंग्स भी होती थी वो, हमारे में जहाँ रहता था जींद, वहां पे नहीं होती थी। या तो जयपुर में होती थी या भीलवाड़ा में होती थी। और जयपुर मेरे घर से लगभग 350 पौने 400 किलोमीटर, भीलवाड़ा 525 550 किलोमीटर। तो हर महीने जयपुर भीलवाड़ा हम जाते थे मीटिंग अटेंड करने। दूसरे साल फिर इसी तरह पूरा फुल टाइम 365 दिन शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान किया। दूसरे साल में थोड़ी सी ज्यादा सक्सेस मिली, थोड़ी सी ज्यादा इनकम आई। दूसरे साल में इस बिजनेस से 65,000 रुपए की टोटल इनकम आई। फ्लक्चुएट बहुत होता था उस समय बिजनेस, क्योंकि ज्वाइनिंग का बिजनेस था। जितने ज्यादा लोग जुड़ते उतना ज्यादा बिजनेस, जितने कम लोग जुड़ते उतना कम बिजनेस। तो दूसरे महीने, दूसरे साल कभी 7,000 का चेक आता था, कभी 4,000 का आता था, कभी 6,000 का आता था, कभी 2,500 का आता था। तो दूसरे साल की इनकम 65,000 रुपए आई। और इन 2 सालों में मैंने आरसीएम जो किया ना, वो साइकिल पे किया और कोई शिकायत नहीं थी किसी से, है ना। तो आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जब 2 प्लान दिखाते हैं ना, वो 10 अपलाइन को फोन करते हैं कि सर मैं 2 लोगों को प्लान दिखा के आया हूं। हम ऐसा कुछ नहीं करते थे। सेल्फ मोटिवेशन था कि काम करना है और बड़ा काम करना है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है बस। हाँ जी। तब तक मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगी कि आज जो सर हमें इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं वो आप सभी नोट कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि बहुत आसानी से कामयाबी मिलती है। नहीं,
सर ने पूरा संघर्ष अपने जीवन में किया है। और आप देख सकते हैं कि शुरुआत में सर ने, जबकि हम तो बहुत लकी हैं कि शायद हमारे पास बाइक होते हैं, स्कूटर होते हैं, और हमारे लिए हर चीज बहुत आसान हो जाती है क्योंकि हमारे पास पिकअप सेंटर बहुत पास है, हमारे पास प्रोडक्ट की बहुत सारी रेंज है। लेकिन आप सोचिए, जब सर ने शुरुआत करी थी तब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के नाम पर पैंट और शर्ट हुआ करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि जब वो जर्नी शुरुआत कर रहे थे तब उनके पास ना प्रोडक्टों की रेंज थी और ना कोई ऐसी सुविधा थी जिससे कि वो बहुत जल्दी आ जा सके कहीं भी प्रोडक्ट लेने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। तो अभी हमें अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानना चाहिए क्योंकि हम अभी आरसीएम के सबसे अच्छे गोल्डन पीरियड में चल रहे हैं। एक ऐसा गोल्डन पीरियड जहां आपके लिए तेजस जैसा प्लान आपके बीच में आ रहा है जो आपको बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करेगा। साथ ही कई सारे, जी सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू कीर्ति मैम। और मैं कहाँ पर था? जी सर, आप अपनी जर्नी बता रहे थे कि आप बस। किस तरह से काम करते हैं सर, तो आपने काम दो किया। साल 2 साल की जो जर्नी थी ये कंप्लीट साइकिल के ऊपर जर्नी रही सर। और 2 साल में कुछ नहीं आया आरसीएम से, जितना आया उससे ज्यादा खर्च हुआ इस बिजनेस में। बट इन 2 सालों में ना विश्वास हुआ। और बहुत बड़ी चीज क्या है सर, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आरसीएम करते हैं, उनको विश्वास नहीं होता कि हमारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आएगा, हमारी जिंदगी भी बदलेगी। वो कर रहे हैं, बिना विश्वास के साथ कर रहे हैं। देखिए विश्वास जरूरी है सर। आपके अंदर विश्वास होगा तो वो आप विश्वास अपने डाउनलाइन को दे पाएंगे। अगर आप में विश्वास नहीं होगा तो आप अपनी डाउनलाइन को विश्वास नहीं दे पाएंगे। और विश्वास बड़ी चीज होती है ना। एक एक व्यक्ति ने लोगों को एक विश्वास दिलाया कि मैं आऊंगा तो 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर या विरोधी नहीं हूं सर। लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया इस विश्वास पे ना। एक ने विश्वास दिलाया कि बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो आपके अंदर विश्वास होगा ना तो आप अपनी टीम को विश्वास दे पाएंगे। तो इन 2 सालों में साइकिल पे काम किया। 27वां महीना जो मेरे आरसीएम का एग्जैक्ट मेरे को याद है, 27वें महीने में मैंने कुछ पैसे का जुगाड़ किया और मैंने एक पुरानी स्कूटर ली मेरे जीजा जी से, 13,200 रुपए की। HR 12 3543 उसका नंबर है। आज भी मेरे घर पे वो स्कूटर खड़ी है। तो 27वें महीने स्कूटर खरीदी और बड़ा खुश हुआ, बड़ा एक्साइटेड हुआ। एक साइकिल वाला जब स्कूटर खरीदता है ना, वो स्कूटर किसी हेलीकॉप्टर से कम नहीं होती। तो मैं स्कूटर लेके आया और स्कूटर पे मैंने 3 महीने खूब धुआंधार वर्किंग की। खूब खूब प्लान दिखाए उस स्कूटर पे जाके। एक ब्लैक बोर्ड होता था जो फोल्ड होता था, ऐसे एक चाक का डब्बा होता था स्कूटर में परमानेंट। उस ब्लैक बोर्ड को स्कूटर में रखते थे, चाक के डब्बे, और गांव गांव में जाके खूब मेहनत की। और उस मेहनत का रिजल्ट था कि जब साइकिल पे 5 7 8 किलोमीटर जा पाते थे, लेकिन स्कूटर पे हम डेली 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 6 गांव में 7 गांव में हम जाके प्लान दिखाते थे। 30वां महीना में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बन गया उस धुआंधार वर्किंग की वजह से। उस ज्यादा प्लान दिखाने की वजह से 30वें महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। और आज भी रॉयल्टी का चेक याद है। वहां से जीवन में एक परिवर्तन आया, एक जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। रॉयल्टी का जो पहला चेक जो 30 महीने बाद आया, वो आया 26,305 रुपए का। 26,305। 19 साल की उम्र में आरसीएम शुरू किया, 21.5 साल की उम्र में रॉयल्टी अचीवर बना और बड़ा खुश हुआ। और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश था। वो क्यों खुश था? क्योंकि मेरे फादर की उस समय भी सैलरी 10,500 रुपए थी। और एक फादर के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि उसका बेटा उससे ज्यादा कमाने लग जाए। तो 26,305 रुपए का चेक आया। 33वें महीने में इसका टेक्निकल अचीवर बना। जिस दिन मैं आरसीएम की मीटिंग में गया था, विजिटिंग लीडर के मुंह से मैंने सुना था कि मैं इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं। और उसी मीटिंग में बैठ के मेरा भी सपना बना था कि मेरे को भी 1 लाख रुपए महीना कमाना है। 1500 कमाता था। 1500 वाला लाख के बारे में नहीं सोचता, लेकिन मैंने सोचा था उसी मीटिंग में। और 36वें महीने ऊपर वाले की कृपा से, आरसीएम की पावर से, इस आरसीएम ने उस सपने को पूरा किया। 36वें महीने का चेक 1,09,000 रुपए का आया। मैं अगर आपको कुछ समझा पा रहा हूं, कुछ बता पा रहा हूं, कुछ अपनी भावनाएं आप तक पहुंचा पा रहा हूं, तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है। आज आप कहां पर हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप कितना कमाते हैं, आज आप क्या काम करते हैं, आज आपका बिजनेस कितना है, आज आपकी इनकम पर मंथ आरसीएम से कितनी आती है, इससे 1% भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क एक ही चीज से पड़ता है, आपका एक्शन क्या है। अगर एक्शन स्ट्रांग है
तो अगले 1 साल के अंदर चीजें बदल जाएंगी सर। और एक्स्ट्रा एक्शन कमजोर हैं तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे ही निकल जाएगा। 36वें महीने 1 लाख रुपए की इनकम, आप सोच सकते हैं सर, एक 1500 रुपए महीना कमाने वाला 3 साल बाद 1 लाख रुपए। और आज का 1 लाख नहीं है, आज का 1 लाख नहीं है, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं। 20 साल पहले 1 लाख रुपए महीना बड़ी इनकम होती थी। मेरे आसपास के लोग थे वो गवर्नमेंट जॉब करते थे सर, टीचर्स थे मैक्सिमम। 6500, 7000 सैलरी आती थी उनकी महीने की। बड़ा प्राउड होता था, सब मेरे को बोलते थे कि ये लड़का अब बर्बाद हो जाएगा। अच्छी भली नौकरी कर रहा था, अच्छी भली पढ़ाई कर रहा था, इस कंपनी वंपनी के चक्कर में आके इसने नौकरी भी छोड़ दी, पढ़ाई भी छोड़ दी, ये कंपनी नहीं चलती। उनकी सैलरी 6500, 7000, 1 लाख रुपए की इनकम आई। एक सपना था मेरा इस बिजनेस में आने के बाद जो बना था, एक कार होनी चाहिए। और जैसे ही मैं पर्ल अचीवर बना, अपनी जिंदगी की पहली कार भी लेके आया, कार लेके आया, है ना। एमराल्ड अचीवर बना कुछ महीने बाद, दूसरी कार लेके आया अपनी जिंदगी की। स्टार एमराल्ड बना, तीसरी कार लेके आया। रूबी बना, चौथी कार लेके आया। स्टार रूबी बना, पांचवी कार लेके आया। पिछली 1 तारीख को, 1 जनवरी 2023 को, अपनी जिंदगी की छठी कार लेके आया। और वो कार एक ड्रीम कार, करोड़ों लोगों की, मेरी भी ड्रीम कार थी, छठी कार, मर्सिडीज बेंज, पिछली 1 तारीख को लेके आया। और आज से 4 दिन पहले अपनी जिंदगी की 7वीं कार लेके आया। और अब कार लेना एक मजाक हो गया सर। 4 दिन पहले एक एक शानदार एसयूवी कार लेके आया, अब कार लेना एक मजाक हो गया है। एक पहले एक सपना था कार लेना, अब एक मजाक हो गया है। 5 दिन पहले सोचा है कि एक और कार लेनी चाहिए, 2 दिन के अंदर उस दूसरी कार को भी हमने खरीद लिया। तो अब ये मजाक हो गया है सर। एक 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहता था, और हर हिंदुस्तानी का एक सपना होता है उसका एक बड़ा घर होना चाहिए। मेरे को आज भी याद है, टेक्निकल अचीवर बनने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे किए, मेरा भी सपना था कि बड़ा घर होना चाहिए, सभी का एक एक कमरा होना चाहिए। एक कमरा मम्मी पापा का होना चाहिए, एक हम चारों भाई बहनों का कमरा होना चाहिए। तो टेक्निकल अचीवर बना, कुछ पैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठा करने के बाद अपनी जिंदगी का पहला घर बनाया, 5 कमरों का घर, आज भी वो घर मेरे पास है। दूसरा घर बनाया 12 लाख रुपए का। फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया, दिल्ली में एक शानदार सा फ्लैट, द्वारका सेक्टर 10 की सबसे शानदार सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदा, तीसरा घर। और अभी जिस घर में मैं रहता हूँ, कुछ गेस्ट आके मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपका ये घर घर नहीं है, ये 5 स्टार घर है। 5 स्टार घर क्यों बोलते हैं? 5 स्टार घर इसको इसलिए बोलते हैं कि 5 स्टार होटल में जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें इस घर में देखने को मिलती है। दो दो गार्डन इस घर में है, जहां पे बैठ के अभी मैं मीटिंग कर रहा हूँ। 2 गार्डन है, लिफ्ट है इस घर में, पर्सनल लिफ्ट नीचे से ऊपर जाने के लिए। होटलों में हम देखते थे, बड़े होटलों में लिफ्ट लगी होती थी, पर्सनल लिफ्ट घर में है। स्विमिंग पूल है इस घर में, पर्सनल स्विमिंग पूल। हम पढ़ते थे बचपन में कि जो बड़े लोग होते हैं उनके घरों में पर्सनल स्विमिंग पूल होता है। आरसीएम की पावर देखिए, आरसीएम की ताकत देखिए, सिस्टम की ताकत देखिए, कि जो हम पढ़ते थे, जो हम जिंदगी में कभी सोचते भी नहीं था कि ऐसा होगा, वो हो गया है। आज मेरे घर में पर्सनल स्विमिंग पूल है ना, पर्सनल थिएटर है, मूवी देखने का मन होता है, पीवीआर नहीं जाने की जरूरत, घर में थिएटर है। पर्सनल ऑफिस है, अभी मैं ऑफिस में नहीं बैठा, अभी मैं बेडरूम में बैठ रहा हूँ, तो बेडरूम में बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ। तो पर्सनल ऑफिस है। और जितनी भी एक लग्जरी घर में है ना, एंट्री जो है मेरे घर की, वो 27 फीट की एंट्री है, 27 फीट। जो छत है वो 27 फीट के ऊपर है। तो इस तरह के एक शानदार घर में रहता हूं। और घर खरीदना और गाड़ी खरीदना, मेरे को आज भी याद है कीर्ति मैम, मैं आरसीएम से पहले 19 साल की उम्र तक कभी हरियाणा से बाहर नहीं गया था, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव हरियाणा में थे। हरियाणा से बाहर जाने का कभी मौका नहीं मिला था। मन बहुत था कि पूरे हिंदुस्तान में जाएं, पूरे हिंदुस्तान को देखें, दिल्ली में जाएं, उत्तर प्रदेश में जाएं, बिहार में जाएं, झारखंड में जाएं, है ना, वेस्ट बंगाल में जाएं, आसाम में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, हिमाचल में जाएं, पंजाब में जाएं। मन था बहुत, जाने का मौका नहीं मिलता था। और जब पहली मीटिंग में मैं गया था, ओपी शर्मा जी ने कहा था कि इस बिजनेस से आपको पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलेगा। आपका बिजनेस आपके हाथ में नहीं है, आप शुरुआत हरियाणा से करोगे, हरियाणा से निकल के बिजनेस हिंदुस्तान में फैलेगा। और मेरे को बड़ी खुशी हुई थी, मेरे को लगता था कि जल्दी से मेरे साथ ऐसा हो कि मेरा बिजनेस हरियाणा से बाहर निकले, मैं हरियाणा से बाहर जाके मीटिंग करूं और पूरे हिंदुस्तान में। और आज वो समय आ चुका है सर कि पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है, पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता है। कल मैं बनारस में था, उससे पहले जो सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे था, एक मीटिंग मेरी बिहार में थी, एक झारखंड में थी, 2 मीटिंग झारखंड में थी। सपना था फ्लाइट में बैठने का। और जब मैं 23 साल का था, जब मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा,
और पिछले साल मैंने अपनी जब स्टेटमेंट निकाली, देखिए पावर बता रहा हूं मैं आरसीएम की क्या दे सकता है बिजनेस, और ये खाली मेरे को नहीं आप सबको दे सकता है। लास्ट में बताऊंगा कैसे देगा, क्या करने से देगा ये सारी चीज। वो राज की बात आज अब मैं बता के जाऊंगा आपको। अरे फ्लाइट में बैठने का एक सपना था कि फ्लाइट में बैठूं, और 23 साल की उम्र में पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा था। पहली मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से कोलकाता, और बड़ा अच्छा लगा था। बड़ा एक और सपना आरसीएम ने पूरा किया था। मेरे को लगा था कि क्या बात है, फ्लाइट में बैठने का मौका मिला। बट आज मैं पिछले साल की बात करूं, मैंने अपनी जब स्टेटमेंट निकाली, पिछले साल 81 फ्लाइट थी मेरी, 81 फ्लाइट एक साल में। मेरे दो बेटे हैं, जो बड़ा बेटा है वो जो पहली बार जब फ्लाइट में बैठा वो 1.5 महीने का था, 1.5 महीने का। बड़ी चीज नहीं है, एक ड्रीम की बात बता रहा हूँ। वो 1.5 महीने का था जब पहली बार फ्लाइट। मेरा छोटा बेटा है जो पहली फ्लाइट थी उसकी, वो स्विट्जरलैंड की थी। वो डायरेक्ट स्विट्जरलैंड की फ्लाइट में बैठा, पहली फ्लाइट स्विट्जरलैंड की थी। तो ये पावर है सर इस बिजनेस की। 1,500 रुपये महीना कमाने वाला 15 लाख रुपए महीना कमाता है। साइकिल पे चलने वाला 7-7 गाड़ियां खरीद लेता है। 2 कमरों के घर में रहने वाला 4-4 घर बनाता है। 2 घर मेरे एनसीआर में है, एक ऐसी जगह है जहां पे आदमी पूरी जिंदगी काम करके एक 3 बेडरूम घर नहीं खरीद पाता। यहाँ पे हमने कुछ समय काम करके आज 2 बड़े बड़े घर है मेरे एनसीआर में। ये पावर है सर, और ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और ये खाली मेरे साथ नहीं है, ये आप सबके साथ हो सकता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, करना चाहते हैं क्या ऐसा? हो तो सकता है, परिवर्तन तो हो सकता है सर, बदलाव तो आ सकता है, जीवन तो बदल सकता है। लेकिन चाहते हैं या नहीं चाहते, पूरा का पूरा खेल इसके ऊपर चलता है। और चाहते हैं तो कितने परसेंट चाहते हैं? 5% चाहते हैं, 10% चाहते हैं, 50% चाहते हैं, 70% या 100%? पूरा परिवर्तन यहां से आता है सर। चाहते बहुत सारे लोग हैं, हर व्यक्ति चाहता है कुछ बड़ा करना, लेकिन 100% नहीं चाहता। क्योंकि जब 100% चाहेगा ना, तो फिर 100% में तो उसको वो करना पड़ेगा जो उसका अच्छा लगता है, वो करना पड़ेगा उसको अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं बात करता हूं सर इस बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस के बारे में 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बिजनेस आसान है, सरल नहीं है। क्या है सर। कीर्ति मैम, एक बार आप रिपीट करेंगे? क्या है? आसान है, सरल नहीं है। हेलो। यस। क्या है? आसान। क्या है? आसान, आसान। आसान। बट सरल नहीं है। ये बिजनेस ऐसा ही है जैसे मॉर्निंग वॉक होती है ना, मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक करना क्या है? आसान। आसान है। मॉर्निंग वॉक करना आसान है। लेकिन आप देखो, आप सुबह सुबह अगर उठते होंगे तो आप देखते होंगे कितने लोग मॉर्निंग वॉक करते होंगे। बहुत कम। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। करनी चाहिए। फायदा होता है कि नहीं होता करने से? होता है। होता है। लेकिन लोग नहीं करते सर। सबको पता है, ये बात सबको पता है। हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति के पास जाके आप पूछोगे कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, वो कहेगा करनी चाहिए, लेकिन वो करते नहीं। तो आसान तो है, मॉर्निंग वॉक करनी आसान है, सरल नहीं है। सरल इसलिए नहीं क्योंकि लोग नहीं करते। आरसीएम आसान है, सरल नहीं है। आसान है, कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सर। कुछ छोटी छोटी चीजों को बदल के हम जीवन बदल सकते हैं, आसान है, बट सरल नहीं है, इसलिए लोग नहीं करते। तो आज मैं आपको है ना एक राज की बात बताऊंगा लास्ट में। मैं अगर अपनी स्टोरी को कंप्लीट करूं, ज्वाइनिंग किया, 30 महीने बाद रॉयल्टी अचीवर बना, 33वें महीने टेक्निकल अचीवर बना, और ठीक 5 साल 1 महीने बाद, ज्वाइनिंग के ठीक 5 साल 1 महीने बाद, उस समय सबसे बड़ी पिन होती थी आरसीएम की स्टार रूबी पिन। सफायर, स्टार सफायर, डायमंड उसके बाद आई हैं। ठीक 5 साल 1 महीने के बाद इस बिजनेस की स्टार रूबी पिन पे पहुंचा। उस समय कंपनी में टोटल 7 लोग स्टार रूबी थे, तो साथ में एक मेरा नाम भी था। 19 साल की उम्र में आरसीएम शुरू किया, 24 साल की उम्र में स्टार रूबी बन गया। और स्टार रूबी का पहला चेक आज भी याद है, 5,65,000 रुपए का वो चेक आया था स्टार रूबी पे। कब आया था सर? 24 साल। 18 साल पहले, 2006 में। अब सोच के देखो, 1,500 रुपए कमाने वाला 4-5 साल में 5,65,000 रुपए ना। 5 गाड़ियां खरीद ली थी मैंने उस समय तक आरसीएम से। तो ये कहानी, ये मैं इसलिए बताता हूं कि आपको पता चले कि क्या हो सकता है। आज आप कहां पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप जाना कहां चाहते हैं। अब बात करता हूं सर कि आप कामयाब होना चाहते हैं, सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। कौन सी चीज आपको कामयाब, कौन सी चीज आपको प्रेरित करेगी? एक छोटी सी चीज, एक छोटे से शब्द को आज आपने समझ लेना है। मेरी समझ में आ गया था सर, और जिन लोगों की समझ में आ गया
वो आज इस बिजनेस के बड़े बड़े अचीवर हैं। और आपकी समझ में आ गया, आज के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद में आप भी इस बिजनेस के बड़े अचीवर बनेंगे। कोई रोक ही नहीं सकता अगर आपकी समझ में है। और नहीं समझ में आ गया तो आज जो जिंदगी है वो तो है ही, वो तो चल ही रही है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी, ये बिजनेस किस चीज का बिजनेस है सर? 600 प्रोडक्ट हैं, 6,000 हो जाएंगे कुछ लोगों का, फिर भी नहीं चलेगा। जूम पे आज मीटिंग होती है, सुबह टीसी सर का सेशन चलता है सर, गुरुकुल 6:30 से 7:30। 1 PM JRCM का सेशन चलता है, 2 PM JRCM का सेशन, 8 PM JRCM का सेशन। फिजिकल मीटिंग होती है, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होती हैं, बड़े बड़े ट्रेनर हमारे ब्रांड पार्टनर हमारे बीच में लेके आते हैं। इनसे नहीं होगा सर। प्रोडक्ट बढ़ने से, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से, क्वालिटी बढ़ने से, प्लान अच्छा होने से आरसीएम नहीं चलेगा। आरसीएम कब चलेगा? आरसीएम उसी व्यक्ति का चलेगा जिस व्यक्ति के अंदर इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद कुछ सपने पैदा हो जाएंगे, कुछ सपने बन जाएंगे। आदमी काम नहीं करता, आदमी तो आलसी प्राणी है। दुनिया में, इस धरती पे, इस गोले पे अगर सबसे आलसी कोई है वो इंसान है। मैं प्रूव कर सकता हूं आलसी इंसान क्यों है। आप दुनिया में जितने भी जीव जंतु इस धरती पे देखेंगे ना, उनका जब बच्चा पैदा होता है वो पैदा होते ही चलने लगता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसका बच्चा 1 साल तक नहीं चलता, और कुछ तो ऐसे ऐसे हैं जो 1.5 1.5 साल तक नहीं चलते। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा कीर्ति, मैं खुद 3 साल बाद चला हूं। मैं 3 साल की उम्र तक नहीं चला। मैं 2 बहनों के बाद में हुआ था। मेरी दादी जी थी, वो बड़ा प्यार करती थी मेरे को, वो गोदी से नीचे नहीं उतारती थी। तो 3 साल उन्होंने चलने का मौका ही नहीं दिया। मैं अपने नाना जी के घर पे गया, मेरी नानी जी ने मेरे को चलना सिखाया, और 3 साल का था जब मैं चला, मेरी मम्मी बताती है। तो 3 साल का था जब मैं चलने लगा। तो इंसान आलसी प्राणी है सर। गाय का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है ना, घोड़े का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है, कुत्ते का पिल्ला जब छोटा बच्चा पैदा होता है वो पैदा होते चलने लगता है। इंसान का बच्चा है वो चलता नहीं, वो 1.5 1.5 साल, 2 2 साल बाद चलता है। तो आलसी प्राणी है सर। काम कौन सी चीज करवाती है? काम करवाते हैं आपके सपने। देखिए, आरसीएम बिजनेस के आने के बाद अगर आपके अंदर कोई सपने नहीं पैदा हुए तो आरसीएम बिजनेस नहीं हो पाएगा आपसे। सपने आपसे आरसीएम करवाएंगे। मेरा सपना था, मैं चाहता उस जिंदगी में मैं जीना नहीं चाहता था जो जिंदगी, मैं 1,500 रुपए वाली जिंदगी को नहीं जीना चाहता था, मैं 2 कमरों के घर वाली जिंदगी को नहीं जीना चाहता था सर। मैंने उन सपनों को पूरा करने के लिए काम किया। मैं इस जिंदगी को जीना चाहता था जो आज मैं जी रहा हूं। मैं चाहता था जब मन करे, जितना मन करे, 20 रुपए खर्च करने के लिए 20 बार सोचना पड़ता था, 50 रुपए खर्च करने के लिए 50 बार सोचना पड़ता था। मैं नहीं चाहता था ऐसी जिंदगी जीना। और आज जिंदगी बदल चुकी है सर इस बिजनेस से। वही 50 रुपए को खर्च करने के लिए 50 बार सोचने वाला लड़का आज 5 लाख खर्च करने हैं, 50 लाख खर्च करने हैं, और बाकी पता नहीं कितना बड़ा पैसा, 1 मिनट भी नहीं लगाता सर। ये पावर दी है इस सिस्टम ने। मैं चाहता था मेरा जो मन करे मैं कर सकूं। मेरा बड़ा बेटा है, अभी मेरे से भी लंबा है वो, हाइट में, अभी कॉलेज में एडमिशन करा के आया हूं मैं। मैं उसका एडमिशन करा के आने लग रहा था, उसने मेरे को कहा कि पापा मेरा एक सपना आप पूरा करो। मैंने कहा, कह रहे एक एसयूवी गाड़ी चाहिए मेरे को। मैंने कहा कौन सी चाहिए? उसने गाड़ी का नाम बताया। हम तुरंत वहां से शोरूम पे गए। मैंने कहा ये डिलीवरी कब? बोले एक गाड़ी आने लग रही है, वो हम आपको दे देंगे, आपको परसों गाड़ी मिल जाएगी। तो एक दिन छोड़ के हमें गाड़ी मिल गई। ये पावर मैं इस जिंदगी के लिए सर, मेरे सपने थे और उन सपनों के लिए मैंने काम किया। और जो भी साथी इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं वो वही लोग आगे बढ़ते हैं। कब जुड़ते हैं, किसकी डाउनलाइन में जुड़ते हैं, किसकी अपलाइन में जुड़ते हैं, उससे आरसीएम नहीं होता। आरसीएम होता है जुड़ने के बाद आपके अंदर कितने सपने बनते हैं, उससे आपका आरसीएम होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा सर, एक डायरी पेन लेना आज, इस मीटिंग को खत्म होने के बाद में एक डायरी पेन लेना। जिंदगी में जो चाहते हो, जिंदगी में जो चाहते हो, जितनी बड़ी बड़ी चीज चाहते हो, सभी चीजें उस डायरी के ऊपर नोट डाउन करना। 50 चीजें, 70 चीजें, 100 चीजें, 200 चीजें, 500 चीजें, जितनी भी चीज लाइफ में आप चाहते हैं उस सबको डायरी के ऊपर नोट डाउन करना। और डेली सुबह उठते ही पहला काम करना, पहला काम करना सुबह उठते ही उस अपनी सारी के सारे जो आपके सपने हैं ना उनको रीड करना, पढ़ना उनको। जो चाहते हो आप। हर आदमी का अलग अलग सपना होता है सर, सबका सपना एक जैसा नहीं हो सकता। उनको सबको सुबह सुबह उठते ही पहला काम करना, बिस्तर से कदम नीचे रखने से पहले उस डायरी को उठाना और पूरी चीजों को पढ़ना, जो जो जिंदगी में आप चाहते हो।
आप गाड़ी चाहते हो, आप स्टार रूबी की पिन चाहते हो, आप 5 लाख रुपए की इनकम चाहते हो, आप फॉरेन टूर चाहते हो, अपने माँ बाप का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते हो, आप बड़ा सा घर बनाना चाहते हो, आप अपने बच्चों की एजुकेशन अच्छे स्कूल में, अपनी बीवी के लिए कोई बड़ा गिफ्ट खरीदना चाहते हो, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करना चाहते हो, है ना, जो भी आप चाहते हो, सुबह सुबह रोज उस सपनों को पढ़ना और परमात्मा को एक चीज बोलना, ईश्वर को एक चीज बोलना कि भगवान, जितनी मेहनत करनी पड़े, जितना काम करना पड़े, जितना जोर लगाना पड़े, जितनी दम लगाना पड़े, मैं सारे दम लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे ये सारे सपने पूरे होने चाहिए इस आरसीएम बिजनेस से। और मैं गारंटी देता हूं सर, इस विश्वास के साथ आप सुबह उन सपनों को पढ़ के और दिन में आरसीएम के लिए काम करना, 2 घंटे करना, 3 घंटे करना, 1 घंटा करना, रोजाना करना, और गारंटी दे रहा हूं सर, आने वाले 90 दिन के बाद जो आज आपको मुश्किल दिख रहा है, जो आज आपको असंभव दिख रहा है, जो आज आपको दूर दिख रहा है, वो सारी चीज आपको नजदीक आती हुई दिखाई देंगी, वो सारे सपने आपको पूरे होते हुए दिखाई देंगे। बड़ी पावर होती है सर। 99.9% लोग लिख नहीं पाते, जो उनको जिंदगी में चाहिए उसको लिख नहीं पाते। 0.1% लोग हैं वो लिख देते हैं, और जो लिख देते हैं ना, परमात्मा हेल्प करता है, भगवान हेल्प करता है। हम लक्की हैं, सौभाग्यशाली हैं सर, हम, हमारी जिंदगी में आरसीएम आया। ईश्वर हमें कुछ बड़ा देना चाहता है। अगर ईश्वर बड़ा देना नहीं चाहता तो हमारी समझ में आरसीएम नहीं आता। अगर हमारी समझ में आरसीएम आ गया, हम आरसीएम बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कर गए, हम शाम की मीटिंग में बैठे हैं, इसका मतलब ईश्वर हमें कुछ देना चाहता है। ईश्वर कभी किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता। ईश्वर कभी किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता। ईश्वर एक व्यक्ति को एक जरिया देता है, जिस जरिए के माध्यम से वो करोड़ों रुपए कमा सकता है। और ईश्वर ने आप सबको एक जरिया दिया है। इस जरिए से लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है, हजारों लोगों ने अपनी तस्वीर तकदीर बदली है, तो आप भी बदल सकते हैं। इस फार्मूले पे काम करना। देखिए मीटिंग्स होती है ना, इस मीटिंग में आना इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ लोग आते हैं, वो आते भी इस तरह आते हैं कि जैसे एक हिंदू जो है ना वो मस्जिद में जाता है, वो आते भी इस तरह आते हैं। कुछ साथी आते हैं वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हैं, कुछ साथी मीटिंग चलती है लेकिन वो इधर उधर बातचीत में लगे रहते हैं। हमारे साथ दिक्कत पता है क्या है सर? हम जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इस कारण को समझना, ये बहुत बड़ा कारण मैं आज आपको बता के जा रहा हूं। एक आम आदमी जिंदगी में बहुत आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? वो किसी भी काम को 100% नहीं करता, किसी भी काम को 100% नहीं करता, इसलिए वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। और दुनिया में जिन लोगों ने किसी भी एक काम को 100% करना स्टार्ट किया ना, वो लोग जिंदगी में इतिहास बना गए। हम पढ़ते हैं, जब स्कूल जाते थे तो 100% पढ़ाई नहीं करते थे, जितनी कर सकते थे उतनी नहीं करते थे सर, है ना। मॉर्निंग वॉक करते हैं तो 100% नहीं करते, मीटिंग में आते हैं तो 100% नहीं आते, ताली बजाते हैं तो 100% नहीं बजाते, फॉर्मेलिटी करते हैं ताली बजाने की। और कुछ लोग तो मैं देखता हूं बजाते भी नहीं है। कुछ बहुत समझदार लोग होते हैं मीटिंग में, जो कहते हैं कि जब ये साइड वाले बजा ही रहे हैं, जब ये साइड वाले बजा ही रहे हैं, तो एक मैं ना भी बजाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। और भगवान भी क्या बोलता है, जब इतने सारे लोगों को करोड़पति बनाना ही है, एक तेरे को नहीं भी बनाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मीटिंग में आते हैं 100% नहीं आते, ताली बजाते हैं, 100 प्लान दिखाते हैं, 100% नहीं सीखते हैं, 100% नहीं। और जिस व्यक्ति ने इस काम को 100% करना स्टार्ट कर दिया, दुनिया की कोई ताकत सर, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है। इंसानों ने, साधारण लोगों ने रॉयल्टी अचीवर, साधारण लोग टेक्निकल अचीवर, साधारण लोग रूबी बने, साधारण लोग सफायर स्टार, सफायर डायमंड बने, साधारण लोग हैं सर, साधारण लोग बने हैं। जब साधारण बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। एक ही चीज को पकड़ लेना सर, 100% करना, या तो बिल्कुल मत करना, और करना तो फिर 100% करना। परचेजिंग करते हैं सर, उसमें ईमानदारी नहीं होती। घर का सामान लेके आते हैं, आधा सामान मार्केट का होता है, आधा सामान आरसीएम का होता है ना। वो मिक्स वेजिटेबल बना के रखते हैं। अरे आपका रेस्टोरेंट है और आपको भूख लगती है तो आप पड़ोस के रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो, आपका जिंदगी में रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। आपका पेट्रोल पंप है, जब भी तेल डलवाना होता है तो पड़ोस के पंप में जाके तेल डलवाते हो, आपका जिंदगी में पंप नहीं चलेगा। तो जब बाहर के मार्केट के सामान आपके घर में आएंगे तो कैसे आपका आरसीएम चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। सुदेश, मेरी वाइफ, आज दिन में 1 PM जेआरसीएम में इसने अपनी स्टोरी बताई, और इसने एक बहुत फैक्ट बताया, मैं भूल चुका था उस बात को। इसने बताया जब पहली बार हमारी शादी हुई और सुदेश हमारे घर में आई,
तो इनके घर से कुछ सामान आया था, एक किट आई थी जिसमें शैम्पू था आयूर का, साबुन थी, तेल था, जो भी जो किट होती है। और मैंने जब उस किट को देखा ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आया। शादी का दूसरा ही दिन था, गुस्सा आया। मैंने उसको किट को लिया, उठा, मेरे को नहीं करना चाहिए था, मैं पछताता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उस किट को उठाकर बाहर फेंक दिया। हम दीवाने थे सर आरसीएम के, आज भी हैं। हमारे से बर्दाश्त नहीं होता था कि हमारे घर में दूसरा सामान कैसे घुस सकता है। मैंने उस किट को उठा के सड़क पे फेंक दिया। रात ने इसको मेरे को पूछा, है ना, रात ने सुदेश ने मेरे को पूछा कि आपने मेरा सामान बाहर क्यों फेंका। मैंने कहा इस घर में अगर रहना है ना, तो सारे सामान आरसीएम के यूज करने पड़ेंगे। और उसके बाद आज तक सुदेश जो भी यूज करती है 100% आरसीएम का। तो ईमानदारी से आरसीएम करें सर, सपना बनाएं अपना, क्योंकि जिन लोगों के सपने होते हैं ना, उनके लिए आरसीएम काम करता है। हम लगे हुए हैं आरसीएम में 10 साल से, आज तक पता ही नहीं क्या चाहिए। 5 तरह के लोग होते हैं दुनिया में सर। पहले वो लोग होते हैं जिनका कोई सपना नहीं होता, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, इस तरह की बात करते हैं वो। ऐसे लोग अगर आपके आसपास में है ना, आपके सर्कल में, उनसे बहुत दूर रहना चाहिए आपको। ये बिल्कुल सही है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। कोई कुछ नहीं लेके जाता, छोड़ कर जाता है। और दुनिया किसको याद करती है? जो यहाँ पे जितना ज्यादा छोड़ कर जाता है। बात पैसे की नहीं है सर, बात एवरीथिंग, हर चीज की है। दूसरी तरह के वो लोग हैं जिनके पास सपने तो हैं, बट सपने पूरे करने का कोई जरिया नहीं है। कैसे सपने पूरे होंगे, उनके पास कोई माध्यम नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तीसरी तरह के वो लोग हैं जिनके सपने तो हैं और जिनके पास जरिया भी है, लेकिन उस जरिए के ऊपर वो जोर नहीं लगाते, वो काम नहीं करते सर अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जरिया तो मिल गया, परमात्मा ने रास्ता तो दे दिया उनको, बट उस रास्ते के ऊपर वो काम नहीं करते, वो चलते नहीं। चौथी तरह के वो लोग हैं जो जिनके पास जरिया है, सपने हैं, बट वो उतना जोर नहीं लगाते जितना जोर लगाने से वो सपना पूरा होगा। जैसे एक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, हम धक्का मारते हैं उसको। और धक्का भी दो तरह का धक्का होता है। एक वो धक्का जिसको बोलते हैं आराम वाला धक्का, आराम आराम से, और एक वो धक्का होता है जिसमें अपनी 100% ऊर्जा के साथ। तो चौथी तरह के वो लोग होते हैं जिनके सपने तो हैं, बट सपने पूरा करने के लिए जितना जोर लगता है उतना जोर नहीं लगा पाते वो। और पांचवी तरह के लोग होते हैं सर, जो चंद लोग होते हैं जिनकी संख्या 1% से भी कम होती है, जिनके सपने भी होते हैं, जिनके पास जरिया भी आता है, और वो जरिए के ऊपर अपनी जान लगाते हैं, जान। जो बताया जाए वो कर देते हैं। और इसी तरह के लोग इस बिजनेस में बड़े बड़े लेवलों पे आपको दिखाई देंगे। कोई स्पेशल गुण योग्यता आपके अंदर नहीं चाहिए सर, कोई स्पेशल टैलेंट नहीं चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। एक ही टैलेंट चाहिए, एक चीज को पकड़ो और उस चीज को लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल करो। अगर मैं अपनी सफलता का राज आपको लास्ट में बता के जाऊं, जानना चाहते हो तो बोले एक बार हाथ को ऐसे कर दो। कौन सी ऐसी चीज थी? एक ऐसी चीज थी सर, जिस एक चीज ने मेरे को 5 साल 1 महीने बाद आरसीएम का स्टार रूबी बनाया। और वो आज राज की बात मैं आपको बता के जा रहा हूं फ्री में। आपकी आवाज मेरे तक नहीं आएगी, बट हाँ आपकी मैं फीलिंग समझ पा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। मैंने एक चीज पे डे 1 से काम किया, डे 1 से काम नहीं किया, सॉरी, जिस दिन से समझ में आया उस दिन से उस चीज पे काम किया। मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के 3 महीने बाद एक मीटिंग में गया मैं। दिल्ली में वो ट्रेनिंग थी, मीटिंग नहीं, वो सॉरी ट्रेनिंग थी। विजय बत्रा, उस वो ट्रेनर का नाम आज भी मेरे को याद है। विजय बत्रा जी की ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग लगभग 4 घंटे चली। आदरणीय केसी सर ने उस ट्रेनिंग को रखवाया था। 150 रुपए की टिकट लगी थी उस समय उस ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग बड़ी लाजवाब रही। 19 साल की उम्र थी, ना दाढ़ी आई थी ना मूछ आई थी, टाई लगा रखी थी, शर्ट पहन रखी थी, रेड कलर की टाई थी। मैं बाहर गया, बाहर जाने के बाद मैंने विजय बत्रा जी से कहा कि सर मेरी उम्र 19 साल है, मैं पढ़ाई करता था, नौकरी करता था, मैंने दोनों काम छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस को करना शुरू किया। कोई ऐसी चीज आप मेरे को बता के जाओ जिस चीज की वजह से, जिस काम की वजह से मैं सफल हो जाऊं। उन्होंने कहा लिखो अपनी डायरी में 3 चीजें, अगले 4-5 साल इन 3 कामों को लगातार करना, आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। उन्होंने पहला शब्द लिखवाया मेरी डायरी में, उन्होंने कहा लिखो डेली एसटीपी। और एसटीपी का मतलब बताया, शो द प्लान। मैंने डायरी में लिखा पॉइंट नंबर 1, डेली एसटीपी, शो द प्लान करना है डेली। उन्होंने कहा पॉइंट नंबर 2 लिखो, डेली एसटीपी। अब जब उन्होंने पॉइंट नंबर 2 कहा और डेली एसटीपी कहा, तो मेरे को लगा कि शायद वो अपनी बात को रिपीट कर गए, एक ही बात को दोबारा बोल गए। लेकिन मैं उनकी बात को काटना नहीं चाहता था। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने लिख दिया उनके सामने डेली एसटीपी। उन्होंने कहा पॉइंट नंबर 3 लिखो, डेली एसटीपी।
डेली एसटीपी। और जैसे ही उन्होंने पॉइंट नंबर 3 और डेली एसटीपी बताया, मेरी समझ में आ गया कि सर बोलना क्या चाहते हैं। और उसी दिन से, इस बात को समझ के उसी दिन से 5 साल तक कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैंने एसटीपी ना किया हो, 4 लोगों को 5 लोगों को प्लान ना दिखाया हो। और इस एक काम ने सर, इस एक काम ने रॉयल्टी अचीवर बनाया 30 महीने बाद, 30 महीने में, 33वें महीने टेक्निकल बनाया, 36वें महीने 1 लाख की इनकम पे पहुंचाया, 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी बनाया इस एक काम ने। और आज मैं देखता हूं लोग 10-10 साल है इस एक काम को नहीं करते, और करते हैं तो इतना कम करते हैं, इतना कम करते हैं जिसकी वजह से परिणाम आ ही नहीं सकते। बाकी सब करते हैं, मीटिंग में भी आते हैं, सुबह की 6:30 बजे की मीटिंग में बैठते हैं, 1 PM की मीटिंग में बैठते हैं, 8 PM की मीटिंग में बैठते हैं, JRCM भी बोलते हैं, अपलाइन के पैर भी छूते हैं, अपलाइन से ऑटोग्राफ भी लेते हैं, अपलाइन के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं। लेकिन जिसकी वजह से स्टार रूबी बनेंगे उस काम को नहीं करते, बाकी सारे काम करते हैं। उन चीजों से सर स्टार रूबी, वो काम जरूरी है सर, वो अपनी जगह अलग है। इस मीटिंग में आना अपनी जगह, ये किसी और दिशा में अच्छा करेगी। सुबह का जो TC सर का सेशन किसी और दिशा में अच्छा करेगा। मीटिंग में आप जाओगे, अपलाइन अपलाइन से ऑटोग्राफ लो, अपलाइन का फोटोग्राफ, वो किसी और दिशा में आपको अच्छा करेगा। बट आपके बिजनेस को एक चीज चलाती है, उस चीज का नाम होता है एसटीपी। तो आज के बाद नियम बनाओ सर, अगला 1 साल, 1 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है सर, जीवन को बदला जा सकता है 1 साल में। 90 दिन में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने डेली 2 लोगों को, 3 लोगों को आरसीएम का प्लान बताना है सर। आपने 2-3 लोगों को ज्वाइन नहीं करवाना, ज्वाइन करवाना आपका काम नहीं है, प्लान बताना आपका काम है। और इस काम को अगर आपने लगातार कर लिया, ये एक काम है सर। अगर 2 प्रोडक्ट से 5 साल में मेरे को स्टार रूबी बना सकता है ना, तो आज तो 600 प्रोडक्ट हैं, आज तो आपकी जिंदगी में कमाल कर सकता है। एक छोटी सी बात याद आती है, उस बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक व्यक्ति था, वो मार्केट से एक तोता लेके आया, बोलने वाला तोता। अपने घर में उस पिंजरे में उस तोते को रख दिया, 1 दिन 2 दिन हो गया, वो तोता नहीं बोला। अब जब तोता नहीं बोला तो वो व्यक्ति दुकानदार के पास गया, दुकानदार के पास जाके उसने शिकायत की कि जो तोता लेके गया था वो तो बोलता ही नहीं। तो दुकानदार बड़ा समझदार था, दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, ये सीडी लेके जा। एक छोटी सी सीडी थी, बोले 10 रुपए की सीडी है, सीडी लेके जा, पिंजरे में सीडी को रख दे, तोता इस सीडी पे ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर बोलेगा, है ना। वो सीडी लेके गया, पिंजरे में रखा, और तोता नहीं बोला। फिर दुकानदार के पास आया 2 दिन बाद कि तोता तो नहीं बोला। बोले कोई बात नहीं, है ना, ये घंटी लेके जा, 10 रुपए की घंटी है, और गले में बांध दे, तोते के गले में बांध दे। वो जब आगे पीछे होगा घंटी बजेगी टन टन टन, और वो बोलेगा। तो घंटी लेके गया, गले में बांध दिया, 2 दिन हो गए नहीं बोला, है ना। फिर तीसरी बार गया तो दुकानदार ने तीसरी कोई चीज दे दी, फिर भी नहीं बोला, है ना। वो 10 दिन बाद फिर गया दुकानदार के पास में, और दुकानदार को जाके उसने कहा कि तोता तो मर गया। अब दुकानदार ने पूछा तोता मर गया, कुछ बोला नहीं? बोले बोला, मरने से पहले एक बार बोला। बोले क्या बोला? तो बोले मरने से पहले तोते ने बोला कि आप इतनी सारी चीज लेके आए, घंटी लेके आए, सीडी लेके आए, ये लेके आए, ये लेके आए, थोड़ा सा खाना नहीं ला सकते थे क्या? तो कुछ लोग सब करते हैं सर, जिसकी वजह से स्टार भी बनेंगे उसको नहीं करते, और तोता मरता है। तो मैं नहीं चाहता सर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो, आप इस बिजनेस के बहुत बड़े अचीवर बने, आपको आपकी जिंदगी में सारी खुशियां आपकी जिंदगी में आए, सारे सपने आपके पूरे हों। अभी अयोध्या गए थे हम, मैं मेरी पूरी फैमिली, और मैं दिल से बता रहा हूं सर, हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमने अपने आरसीएम परिवार के लिए मांगा। हमने एक ही चीज मांगी कि जो कर्मठ लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, उनके सारे सपने पूरे हों। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, दोबारा कभी मुलाकात करेंगे, फिर और बहुत सारी बातें करेंगे। समय ज्यादा हो चुका है, 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि घर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का ये अंधेरा मिटाइए, क्यों कर रहे हो आंधियां रुकने का इंतजार, आओ हमारे कंधे से कंधा मिलाइए। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू कीर्ति मैम। थैंक यू सो मच सर।